आप जीवन के यही 4 से 5 दिन मुझे दे दो, मैं जीवन का प्रत्येक क्षण आपकी सेवा में हाजिर लगा दूंगा। जनता ने तुरंत ये कहा कि डॉक्टर साहब आप चुनाव नहीं हारे हो, आपने दिल जीत लिया है, अगली बार आप चुनाव लड़ेंगे और हम लड़ाएंगे। जिला पंचायत चुनाव अब की बार डॉक्टर पुष्पेंद्र लोधी को जिताना है और इस क्षेत्र का समुचित विकास कराना है। क्षेत्रों से वोट दिलवाएंगे और अपने बेटों को जिता के लाएंगे और विरोधियों के मुंह पे कालिक पोतेंगे। नमस्कार दर्शकों, आज का सच आज आप पहुंचा है वार्ड नंबर 8 में, जहां से पुष्पेंद्र लोधी जी पूरे दमखम के साथ अपना चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ उनके समर्थकों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको रूबरू करवाते हैं पुष्पेंद्र लोधी जी से, जानते हैं उनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी चुनाव जीतने के बाद। जाएंगे कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, जनता मुझे जी जान से चुनाव लड़ा रही है और जनता का असीम और इतना प्यार मिल रहा है कि जितने की मैंने कोई कल्पना नहीं की थी। और इस प्यार के बदले में जब चुनाव जीत जाऊंगा तो जनता की जो मूलभूत समस्याएं रहती है, जिनसे नेता वादा तो करते हैं लेकिन उनको कभी पूरा नहीं करते, जैसे सड़क, बिजली, पानी और सबसे बड़े जनता का सम्मान। नेता के ऊपर एक धब्बा लगा है कि नेता कभी जीतने के बाद लौटता नहीं है। मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहले वो धब्बा मिटा दूंगा कि जीतने के बाद कोई लौटा नहीं है। मैं तो सबसे कहता हूं कि नेता जीत के जाते नहीं, आते नहीं और पुष्पेंद्र घर से जाते नहीं। किस तरह की समस्याएं क्षेत्र में पड़ी हुई हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं वो किसानों की समस्या रहती है। जब गेहूं की बिक्री होती है तो वहां पर लेवी नहीं लगती, समय से कांटे चालू नहीं होते, पानी के लिए बिजली नहीं मिलती, ऐसी बहुत सारी किसानों की समस्याएं हैं। यही मुख्य समस्याएं जो हमारे, चूंकि पंचायत चुनाव गाँव से जुड़ा हुआ है और गाँव में खेती होती है, तो सबसे बड़ी समस्या खेत की है, सड़क की है। यही हमारी समस्या है, इनको हम दूर करवाएंगे। क्षेत्र में कई सारी समस्याएं पड़ी हुई हैं जिन्हें पूरा करने के लिए पूरी तरह से इन्होंने संकल्प ले लिया है। आपको रूबरू करवाते हैं, उनके समर्थकों से बातचीत करेंगे, क्या रुझान रहेगा, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं? पुष्पेंद्र, हम फजलपुर से हैं और बहुत ही अच्छा रुझान है इनके लिए और बहुत ही पब्लिक जो उत्साह कर रही है इनका और अच्छी जो है मार्केट बनी हुई है इनकी। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं गाँव फजलपुर का हूँ और मेरा नाम चौधरी श्रीओम सिंह है और पुष्पेंद्र भैया का जो रुझान है वो बहुत ही अच्छा है। और अच्छा क्या, बहुत ही जो रिजल्ट आ रहा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आना है। कम से कम 5 से 7 हज़ार प्लस में आना है जीत के बाद भी। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करवाएंगे। क्या कहेंगे बाबा जी, क्या नाम है आपको, कौन से? मेरा नाम है कौरपाल सिंह। क्या कहने और दलपत। क्या कहना चाहेंगे? ये मतलब हमें जब हमारा सम्मान होगा तब पूरा सम्मान करेंगे, मतलब अपने प्रत्याशी को। क्या खासियत है ऐसी, क्या खासियत है? 5 साल क्या 10 साल देखते हो गए, हर व्यक्ति की सुनना, कोई भी समस्या गांव में हो वहाँ पहुँचना, तुरंत पहुँचना। क्या कहना चाहेंगे ताऊ जी, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे? बराबर हम बढ़िया तनिया रहेंगे, बढ़िया खेती के बारे में, वैसे बारे में सब कुछ कर सकेंगे। क्या नाम है आपको, क्या कहना चाहेंगे? मैं सूरज पाल। ऐसा क्या प्रत्याशी आपने सुना है, किस तरीके क्या लाभ है आपको? ये जमीन से जुड़े हुए हैं, हर आदमी से जुड़े हैं। अब तो ये इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले जुड़े हैं। हर घर में रात में कभी परेशानी आती है उस समय प्रेजेंट रहते हैं ये, ठीक है। हर कोई मृत्यु हो उसमें तुरंत ही पहुँचते हैं, कहीं मिल जाता है। बाकी इनके साथ पूरी गांव देहात की जनता जो हमारे सब साथ है इनके साथ। तो बिना किसी स्वार्थ लालच के पुष्पेंद्र जी पूरी तरह मैदान में उतरे हुए हैं। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे जनता उनका पूरी तरह सहयोग दे रही है और भी बातचीत करवाएंगे लोगों से और जानेंगे उनकी राय। क्या कहना चाहेंगे बताइए, पुष्पेंद्र जी के लिए किस तरीके के रुझान है, क्या कहेंगे? पूरी तरह से जिताएंगे। क्या नाम है आपको, क्या कहेंगे पुष्पेंद्र जी? मेरा नाम गीतन सिंह मेघमाल से। मैं कह रहा हूँ तन मन धन से जनता साथ है इनके और सब हर घर का बच्चा पुष्पेंद्र लोधी है और सब ने सहारे से लगाया है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और सब लोग तन मन धन से साथ। क्या कहेंगे भैया, आप बताइए किस तरीके से चुनाव लड़वा रहे हैं पुष्पेंद्र जी? बिल्कुल अच्छी तरह से चुनाव लड़ा रहे हैं और तन मन से धन से। कुछ और भी समर्थक पुष्पेंद्र जी के साथ हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे उनकी राय कि क्या कहना चाहेंगे वो पुष्पेंद्र जी के बारे में। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सिराज खान है, लॉ स्कॉलर हूँ, दीवानी कचहरी अलीगढ़ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसा कि वार्ड नंबर 8 से पुष्पेंद्र सिंह लोधी जी जिला पंचायत चुनाव पर के प्रत्याशी हैं। यहाँ पर हम आज गांव गाजीपुर में घूमे। गाजीपुर में पता चला कि पूरी जनता वार्ड नंबर 8 की समस्त गांव पुष्पेंद्र सिंह लोधी जी का समर्थन कर रहा है और गांव ये कह रहा है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपना चुनाव चिन्ह देने के लिए हम गांव में आज गए और जनता से हम मिले और जनता ने कहा कि हम आप गांव में बिल्कुल मत आइए, हम आपको निष्पक्ष तरीके से, सुनिश्चित तरीके से जीत हासिल कराएंगे। कप प्लेट चुनाव चिन्ह है और जिस पे जो है मैं अपील करता हूं कि सभी से मोहर लगा करके भारी बहुमत से विजयी बना। तो पुष्पेंद्र जी का चुनाव चिन्ह है कप प्लेट। साथ ही साथ उनके समर्थक भी पूरी तरह से कप प्लेट पर चुनाव
पर अपना वोट देने के लिए तैयार हो चुके हैं और जानेंगे और लोगों की भी राय। यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबू जी पुष्पेंद्र जी के लिए, क्या कहना चाहेंगे? पुष्पेंद्र जी के लिए हम ये कहना चाहते हैं, तन मन धन से पूरी जनता इनके साथ है और सब लोग साथ हैं इनके, मतलब ये है। और जो काम औरों ने नहीं कराया ये काम कराएंगे, मतलब है। हम पुष्पेंद्र जी को तन मन धन से और सब चीज़ से तैयार हैं। बाबू क्षेत्र में क्या समस्याएं, क्या मानते हैं पुष्पेंद्र जी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो क्षेत्रीय समस्याओं की समस्या हल करने वाले डॉक्टर पुष्पेंद्र हैं और कोई नेता नहीं आता है, इसलिए हम तो नेता क्यों कर रहे हैं? उनको कर्मठा देखी कि काम करते हैं और जनता के बीच में रहते हैं, 24 घंटा तैयार हैं तत्काल। क्या कहना चाहेंगे आप पुष्पेंद्र जी के लिए? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर चुनाव जीतेंगे बहुत भारी बहुमत से टक्कर दी थी और मात्र 300 वोटों से उनकी हार हुई थी। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस बार, क्या किस तरीके के रुझान बन रहे हैं पुष्पेंद्र लोधी जी के? पुष्पेंद्र लोधी जी के बहुत अच्छे आचार विचार। पिछली बार का प्रचार था, जीते हुए थे, 250-300 वोटों से हार हुई थी इनकी, अच्छे प्रकार से वोट मिला था। अब के भी बहुत अच्छे प्रकार से इनको वोट मिलेगा था और काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है गाँव बहरावत से भी, जितने भी गाँव है हमारे गाँव के आसपास गाँव क्षेत्र में हमारे में, और हम लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं इनके लिए। हमें भी चाहिए नेता छोटा हमारे लिए, जिला पंचायत हो जाए बहुत बढ़िया साहब, हम लोगों की, किसानों की, हम लोगों की, युवा लोगों की सुने हमारे नेताजी। विगत कई वर्षों से पुष्पेंद्र जी क्षेत्र की समस्याओं का लगातार समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं और पूर्व में भी उनकी पत्नी को चुनाव लड़वाया गया था। और भी लोगों से जानेंगे उनके बारे में राय। क्या कहना चाहेंगे सर? डॉक्टर साहब जो हमारे बीच में आधी रात मौजूद रहते हैं, जब चाहो जभी, डॉक्टर सक्षम है, कर्मठ है हर चीज़ से, और हम ये चाहते हैं हमारे छोटे नेता हों तो हमारे पास में मिलेंगे, बड़े नेता हमारे पास में कभी नहीं मिलते, वोट लेने के बाद चले जाते हैं, वोट लेने का समय आते हैं, बस यही होता है बड़े नेताओं का। पुष्पेंद्र जी एक बार जिला पंचायत बनते हैं तो क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होगा जी, पूर्ण रूप से विकास होगा, समाधान होगा, और हमारे लिए सबसे बड़े नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र जी हैं। तो दर्शकों, आज हम पहुंचे थे वार्ड नंबर 8 में, जहां से पुष्पेंद्र जी अपने पूरे धमघम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उनका चुनाव चिन्ह है कप प्लेट। वार्ड नंबर 8 की कुछ महिलाओं से भी जानकारी करेंगे। क्या कहना चाहेंगे पुष्पेंद्र जी के लिए, क्या रुझान है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मैं बैरावत गांव की रहने वाली हूँ, शोभा देवी। हम महिलाओं ने तो कमर कस ली है, पूरे क्षेत्रों से वोट दिलवाएंगे और अपने बेटों को जिता के लाएंगे और विरोधियों के मुंह पे कालिक पोतेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आप पूरी तरह चुनाव लड़ रही हैं, कैसा उम्मीद देखने को मिल रही है, कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए खूब अच्छा समर्थन मिल रहा है और ऐसा ही मिलता है। गांव के विकास के लिए क्या क्या करेंगे? जो कुछ बनेगा वो सब करूँगी। पूर्व में भी पुष्पेंद्र जी अपनी वाइफ को चुनाव लड़वा चुके हैं और बहुत ही कम वोटों से उनकी हार हुई थी और अब वह पूरी तरह से मैदान में अपने दम के साथ उतरे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या वजह रही थी पिछली बार चुनाव हारने की और अब कैसा समर्थन मिल रहा है आपको अपने समर्थकों से? देखिए, जनता ने मुझे पिछला चुनाव बहुत मेहनत से चुनाव लड़ाया था और अब उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी जनता भी मेहनत कर रही है, मेरे कार्यकर्ता दिन रात एक कर रहे हैं। पिछले चुनाव में हार मेरी नहीं हुई थी, एक परिस्थिति बन गई थी कि जब चुनाव के मध्य में जाके जो महिला प्रत्याशी थी, हमारी पत्नी मंजू लोधी और दूसरी थी सुनीता देवी। सुनीता देवी के पति की बीच चुनाव के अंदर मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद जो सिंपैथी की भावना बही लोगों में, उसके बाद अधिकांश वोट सिंपैथी में जो हमारे पाले का वोटर था वो सुनीता देवी खाते में चला गया और उस बहुत कड़ी मुकाबले में हमारी पत्नी 300 वोट से चुनाव हार गई। लेकिन जनता ने तुरंत ये कहा कि डॉक्टर साहब, आप चुनाव नहीं हारे हो, आपने दिल जीत लिया है, अगली बार आप चुनाव लड़ेंगे और हम लड़ाएंगे। उसी की तैयारी हमने की थी और उस तैयारी के बाद आज तमाम कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ता तो मात्र नमूना है, हर गांव के कार्यकर्ता चौक चौराहे पर प्रधानी भूलकर जिला पंचायत की चर्चा कर रहे हैं, अपने अपने हाथ में नमूना पत्र हमारा लेके घूम रहे हैं और यही उनका प्रयास है कि जिला पंचायत चुनाव अब की बार डॉक्टर पुष्पेंद्र लोधी को जिताना है और इस क्षेत्र का समुचित विकास कराना है। मैंने ये संकल्प लिया है कि जितना तिल तिल करके, जितना जीवन का एक एक क्षण, मैंने एक अपील किया अपने कार्यकर्ताओं से कि आप जीवन के यही 4 से 5 दिन मुझे दे दो, मैं जीवन का प्रत्येक क्षण आपकी सेवा में हाजिर लगा दूंगा, आपकी सेवा करता रहूंगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं जनता के बीच में हूं और जनता की सेवा जीवन भर करता रहूंगा। वार्ड नंबर 8 की जनता की सेवा के लिए पुष्पेंद्र जी ने पूरा जीवन न्यौछावर करने के लिए तय कर लिया है। अब देखना होगा आने वाले समय में पुष्पेंद्र लोधी जी को जनता का किस तरीके का आशीर्वाद मिलता है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! मोहर हमारी कहाँ लगेगी? मोहर हमारी कहाँ लगेगी? मोहर हमारी कहाँ लगेगी? क्षेत्र की जनता जिंदाबाद! क्षेत्र की जनता जिंदाबाद!
जिंदाबाद 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 भारत